हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक अंग्रेजी ऑफिसर के बारे में जो कि कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि फिर कभी लौट कर वापस गए ही नहीं। सनातन की यही एक अद्भुत शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले तो फिर उसको अपने में समेट लेती है। तो बात है लगभग सन 1918 ईस्वी की। बाबूगढ़, जिला मेरठ। एक अंग्रेज डॉक्टर डेविसन मेडिकल अफसर होकर आए थे। डॉक्टर डेविसन साहब बड़े ही मिलनसार, सज्जन और सात्विक विचारों के श्री कृष्ण भक्त पुरुष थे। उनके संबंध में यह बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने अपनी श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम जप और श्री कृष्ण प्रार्थना के बल पर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। डॉक्टर डेविसन के कमरे में मनुष्य के बराबर आकार वाली भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी और वे उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर प्रेम में विभोर हो नृत्य करते हुए श्री कृष्ण कीर्तन किया करते थे। श्री कृष्ण कीर्तन में उनकी इतनी तन्मयता हो जाती थी कि वे अपने शरीर तक की भी सुध बुध खो बैठते थे। हापुड़ निवासी वैधराज पंडित श्री मुकुंद लाल जी शर्मा का श्री कृष्ण भक्त डॉक्टर डेविसन से बड़ा प्रेम था। एक दिन श्री मुकुंद लाल जी अपने कुछ मित्रों के साथ डॉक्टर डेविसन साहब से मिलने के लिए बाबूगढ़ गए। सबने जाकर क्या देखा कि साहब का कमरा अंदर से बिल्कुल बंद है और कुछ कुछ गाने की सी वाणी सुनाई पड़ रही है। वे कमरे के पीछे की ओर गए और जंगले से झांक कर देखा तो उन्हें उस कमरे में एक मनुष्य के बराबर आकार वाली भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर प्रतिमा स्थापित दिखाई दी। डॉक्टर डेविसन साहब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने समझा कि अंग्रेज लोग शराब पीते ही हैं। आज डॉक्टर डेविसन ने शायद ज्यादा शराब पी ली है और उसी के नशे में नाच कूद कर रहे हैं, इसलिए अब इनसे मिलना और बातें करना उचित नहीं है। ऐसा अपने मन में विचार कर वे लोग वहां से चुपचाप चल दिए। साहब को श्री कृष्ण नाम जप, श्री कृष्ण नाम कीर्तन और श्री कृष्ण प्रार्थना के द्वारा दूसरों के मन की बात जान लेने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए वे इनके मन की बात भली भांति जान गए। ये लोग अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि साहब ने झट से अपना कमरा खोलकर चपरासी को संकेत करके कहा, सामने जाने वाले उन व्यक्तियों को हमारे पास बुला लाओ। चपरासी के बुलाने पर पंडित श्री मुकुंद लाल शर्मा जी अपने साथियों के साथ वापस लौट आए। डॉक्टर डेविसन साहब ने उनसे पूछा कि बताइए आपने क्या देखा और क्या समझा है। इस पर मुकुंद लाल जी ने कहा कि साहब हमने कुछ नहीं समझा है। डेविसन साहब ने कहा शायद आप लोगों को यह भ्रम हुआ है कि आज साहब शराब अधिक पी गए हैं और शराब के नशे में ही झूम रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है, यह आपका भ्रम ही है। डॉक्टर साहब द्वारा अपने मन की बात सुनकर सभी दंग रह गए और उन्होंने कहा, जी हाँ साहब, वास्तव में हमारे मन में यही बात आई थी जो आप कह रहे हैं, पर आपको हमारे मन की बात मालूम कैसे हो गई? डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा, अब आप मेरे इस कमरे में आइए और सबको अपने साथ कमरे में ले गए और अंदर ले जाकर दिखाया कि संगमरमर की बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा वहां पर विराजमान है। वह बहुत ही सुंदर वस्त्राभूषण और पुष्पहारों से सुसज्जित है। फिर साहब ने कहा, शर्मा जी, मैं इन्हीं मैं इन्हें अपने परम इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर नृत्य कीर्तन कर अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को रिझा रहा था और इस श्री कृष्ण प्रेम की मादकता में झूम रहा था, अन्य कोई बात नहीं थी।
एक विदेशी और विधर्मी अंग्रेज के कमरे में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा को देखकर तथा उनके मुख से श्री कृष्ण भक्ति की सुंदर मीठी सरीली रसीली बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए एवं सभी का हृदय गदगद हो गया और वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। श्री कृष्ण भक्त अंग्रेज डॉक्टर डेविसन साहब मांस मदिरा खाना पीना तो दूर रहा, स्पर्श करना भी बड़ा घोर पाप मानते थे। वह एक परम वैष्णव बन गए थे। वेदों में तथा हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ में आपकी बड़ी आस्था थी। आप हिंदू सनातन धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र पूर्ण धर्म मानते थे। आपको श्री कृष्ण भक्ति का यह अद्भुत चस्का सर्वप्रथम अफ्रीका में लगा था और कुछ दिनों के पश्चात परम पवित्र श्री मथुरापुरी में तो अपार आने पर तो आप पर श्री कृष्ण भक्ति का पूरा पूरा रंग चढ़ गया। जब तक आप जीवित रहे, श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहे और नित्य प्रति अपने परम इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर नृत्य कीर्तन करते रहे। तो ऐसी ऐसे थे ये अंग्रेज ऑफिसर जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। वो कहते हैं ना, न जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं परमात्मा, न जाने किस गुण पर किस पे प्रसन्न हो जाएं और किसका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा। तो इस आज इस एक और विरले भक्त के बारे में जानकर उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई होगी। फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य भक्त, अन्य संत, अन्य रहस्यमयी पुरुषों के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।